हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दृष्टि विजन फॉर फ्यूचर चैनल में माई सेल्फ पंडित रंजीत पांडे हमेशा की भांति आप सभी भाई बहन मित्र बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आज जिनकी कुंडली लेके हम प्रस्तुत हुए हैं, ये जानी मानी एक्ट्रेस जो हैं फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा जी की जन्म कुंडली है। परिचय की मोहताज नहीं है और इनकी जन्म कुंडली को एनालिसिस करके आप लोगों को बताएंगे कि इनके कुंडली में ऐसे कौन से योग थे कि भाई ये अभिनय जगत से और फिल्म लाइन से जुड़ी। साथ में आप लोगों को ये बताएंगे कि इन्होंने लव मैरिज किया और लव मैरिज भी इंटर कास्ट लव मैरिज किया है। तो आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा जी की जन्म कुंडली। तो सर्वप्रथम हम लोग समझ लेते हैं कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 1984। जन्म समय है दोपहर के 12 बजे और प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो है पटना, बिहार। तो आइए अब आप लोगों के समक्ष हम इनकी जन्म कुंडली एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, देखिए यहाँ लगन पे लिखा है 5, यानी इनका क्या हुआ, 5 लिखा है यानी सिंह लगन की कुंडली बन गई। और मून देखिए कहाँ है, मून जो है देखिए कुंडली में मून की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पर है, 3 लिखा है, यहाँ मून है, यानी इनका सिंह लगन और मिथुन राशि की इनकी जन्म कुंडली है। अब सर्वप्रथम हम लोग चले आते हैं, देखते हैं भाई लग्न लॉर्ड की क्या पोजीशन है, क्या प्लेसमेंट है। लग्न लॉर्ड सूर्य कहाँ है, कुंडली के 10वें घर में भैया सूर्य बैठे हैं, राहु और केतु के मध्य ये पड़े हुए हैं। साथ में शुक्र भी स्थित हैं। तो शुक्र देखिए, शुक्र यहाँ सौगृही हैं और साथ में इन्होंने पंच महापुरुष योग में रोचक योग का निर्माण, क्षमा करिएगा, मल्लव योग का निर्माण किया है। जो शुक्र हैं ये मल्लव योग का निर्माण कर रहे हैं, है ना भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। शुक्र यहाँ सौगृही हैं, देखिए 2 लिखा है यानी वृषभ राशि। वृषभ राशि में शुक्र अगर होते हैं तो ये पंच महापुरुष योग में मल्लव योग का निर्माण करते हैं, जो हर तरह की सुख सुविधा देता है, लग्जरियस और ग्लैमरस लाइफ देता है। मैंने पहले भी कई सारी ऐसी कुंडलियाँ दिखाई हैं और आप लोगों से ये कहा है कि अगर आपके कुंडली में राहु, अगर जहाँ 2 लिखा है वहाँ अगर राहु हो तो आप आने वाले समय में अरब खरबपति बन सकते हो। तो राहु देखिए यहाँ कर्म स्थान पे, क्योंकि जहाँ 2 लिखा है वहाँ राहु हो तो राहु उच्च के होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, सूर्य का राहु और केतु के बीच में फंस जाना ये थोड़ा सा हेल्थ इशू जरूर देता है, ठीक है। देवगुरु बृहस्पति का लगन पे दृष्टि होना, पहले जैसे इनका शारीरिक गठन वगैरह था ये काफ़ी फैटी थी, धीरे धीरे इन्होंने अपने फैटनेस को काफ़ी कंट्रोल किया। देवगुरु बृहस्पति का लगन पे दृष्टि होने की वजह से ये काफ़ी सुंदर दिखती हैं, आकर्षक दिखती हैं। और चलिए आप लोगों को हम अभिनय जगत से जुड़ने के लिए कौन से ऐसे योग होते हैं जो मैं इसमें आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ देखिए ये स्थान रोजगार का होता है, ये स्थान कर्म का होता है। कर्म स्थान के स्वामी शुक्र हैं जो पंच महापुरुष योग बनाकर कर्म स्थान पर, और फिल्म लाइन में जुड़ने के लिए राहु का भी योगदान होता है, शुक्र का भी योगदान होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 11 जो लिखा है ना, इस स्थान से हम लोग मैरिज का विचार करते हैं, आपके दैनिक रोजगार का विचार करते हैं, मतलब आपके रोजगार का विचार भी हम लोग इस हाउस से करते हैं, साथ में मैरिज का भी विचार करते हैं। अब यहाँ पर देखिए 11 लिखा है, 11 मतलब हुआ कुंभ राशि। अब कुंभ राशि के स्वामी कौन है भैया, शनि हैं। कहाँ बैठे हैं, उच्च के होकर बैठे हुए हैं, ठीक है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं ध्यान दीजिएगा। शनि यहाँ पर रोजगार स्थान के स्वामी उच्च के होकर बैठे हैं, साथ में मंगल के साथ, और शनि की तृतीय दृष्टि देखिए कला और मनोरंजन स्थान पर पड़ रही है। ये जो योग है ये बृहस्पति का और शनि का जो योग है ये इनके प्रेम विवाह के लिए भी जिम्मेदार है। अब कैसे, ये समझिएगा।
यह स्थान रोजगार के साथ साथ आपके विवाह का भी है। और जहाँ 9 लिखा है ये स्थान आपके प्रेम का है। जब 7th हाउस का 5th हाउस से कनेक्शन होता है तो लव मैरिज होता है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं। यहाँ एक नज़र में दिखाई देगा कि लव मैरिज क्यों हुआ। देखिए प्रेम स्थान के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं जो धनु राशि में स्थित हैं, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए प्रेम स्थान के स्वामी प्रेम स्थान पे ही बैठे हैं और विवाह स्थान के स्वामी शनि उच्च के होकर बैठे हुए हैं। उच्च के ही नहीं बैठे हैं, उच्च के होकर ये बृहस्पति के साथ कनेक्शन में है। अब इंटरकास्ट लव मैरिज कैसे होता है ये भी समझना है। यानी ये योग ने इनका प्रेम विवाह कराया। विवाह स्थान का स्वामी और प्रेम स्थान के स्वामी का आपस में दृष्टि योग के वजह से इनका प्रेम विवाह हुआ। अब इन्होंने इंटरकास्ट लव मैरिज किया है। तो देखिए यहाँ 1 लिखा है ना भाइयों बहनों, जहाँ मरकरी है बुध है, ये जो 1 लिखा है यहाँ राशि मेष बनती है। ये भाव भाइयों बहनों मित्रों डिस्टर्ब होगा। जब ये डिस्टर्ब होगा तभी जाकर आप इंटरकास्ट लव मैरिज कर सकते हो। तो यहाँ देखिए ये भाव डिस्टर्ब हो गया है। मंगल बैठा जरूर है लेकिन पाप ग्रह शनि के साथ बैठा है। मंगल की दृष्टि तो पड़ी रही है लेकिन शनि के साथ बैठ जाने के वजह से आपका 9th हाउस डिस्टर्ब हुआ। 9th हाउस आपके धर्म का है और 9th हाउस जो होता है आपके धर्म का और भाग्य का होता है। यानी ये भाव डिस्टर्ब 9th हाउस डिस्टर्ब हुआ। मंगल जो है शनि के साथ बैठ जाने की वजह से शनि महाराज एक पाप ग्रह में इनकी गिनती होती है। तो 9th हाउस डिस्टर्ब हो गया। मैरिज हाउस और प्रेम स्थान का संबंध बना जिस वजह से इन्होंने लव मैरिज किया। और इंटरकास्ट लव मैरिज 9th हाउस डिस्टर्ब हुआ, इस वजह से इन्होंने इंटरकास्ट लव मैरिज किया। तो ऐसा है भाइयों बहनों मित्रों बंधुओं, आप लोगों के सामने सोनाक्षी सिन्हा जी की भी जन्म कुंडली आज डाल दिया। और अब इजाज़त दीजिए, अपने वाणी को हम यहीं विराम देते हैं। सभी भाई बहन मित्र बंधुओं के लिए मंगल कामना करते हैं। आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।